1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। 1885 से ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसका स्थान है मुंबई, ठीक है। मुंबई में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार यह अध्यक्ष रह चुके हैं, 1885 में, 1892 में, ठीक है। 1885 1892 में जो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये कांग्रेस के यह अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाता है। अगला पॉइंट है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए दादा भाई नौरोजी ये किसने किया था, स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कांग्रेस का जो नाम दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यह किसने कांग्रेस का स्थापना किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 1 लाइनर जीके है, ठीक है। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। चलिए देखिए पहला ये जो पॉइंट है, ठीक है। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये हो गया था मुंबई में, ठीक है। मुंबई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। इसका अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि 2 बार ये कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार 1885 में और 1892 ईस्वी में, ठीक है। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। चलिए अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने रखा है, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये 2 बार अध्यक्ष बने हैं, 1885 में, 1892 ईस्वी में। चलिए आ जाते हैं अगला यह है 85 नहीं, ये 86 होगा, ठीक है। 1886 का कांग्रेस का ये अधिवेशन में, ठीक है। इसका स्थान था कलकत्ता, ठीक है। ये दूसरा अधिवेशन है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्षता किया था ये दादा भाई नौरोजी ने, इसके अध्यक्षता किया था। यह दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। 1886 में और 1893 में और 1906 में, ठीक है। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया है कांग्रेस के अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ये दूसरी जो अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसमें अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला यह है 1887 कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। 1887 कांग्रेस अधिवेशन का स्थान है मद्रास, ठीक है। 1887 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी यह अध्यक्षता किए थे। यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये बदरुद्दीन तैयबजी हैं जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 ईस्वी में उसकी अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला यह है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। 1888 कांग्रेस का अधिवेशन, यह स्थान इसका है इलाहाबाद, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, ठीक है, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो ये जॉर्ज यूले था, ठीक है। ये कांग्रेस का 1888 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, तो ये जॉर्ज यूले, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता स्थान है। इसका अध्यक्षता किया था रहीमुल्लाह सयानी, ठीक है। रहीमुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसका पॉइंट है इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था,
ठीक है। तो वंदे मातरम वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम का गायन किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में ये वंदे मातरम का गायन पहली बार किया गया था, ठीक है। इसमें अध्यक्षता कौन था? तो ये रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया था, ठीक है, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। यह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान में हुआ है? तो ये कलकत्ता स्थान में हुआ था, ठीक है। चलिए जाते हैं अगला अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, ये 1905 का, ठीक है। स्थान वाराणसी, वाराणसी में 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, ठीक है। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान था कलकत्ता, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के इस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला ये पॉइंट है, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। 1907 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है सूरत, ठीक है। सूरत में इसका अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष था रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है, जो कि सूरत में हुआ था। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है कलकत्ता, ठीक है। यह स्थान कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष थे विशन नारायण दर, ठीक है, विशन नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गान किया गया था, ठीक है। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन गायन किया गया था, ठीक है। पहली बार जनगण मन गान के गायन किया गया था, ये 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। उसमें अध्यक्ष थे विजन नारायण दर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला में। अगला है 1916 कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है लखनऊ। उसमें अध्यक्ष थे ये अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। पॉइंट है, इस अधिवेशन में कांग्रेस लिंग के बीच लखनऊ पैट और नरम दल और गरम दल एक हुए थे, ठीक है। नरम दल और गरम दल एक हुए थे किस अधिवेशन में? तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, जो कि लखनऊ में किया गया था, ठीक है। उस समय नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। चले आते हैं अगला में। अगला यह है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि ये हुआ था 1917 ईस्वी में कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। पॉइंट है, 3 महिलाओं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है। 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है। 1925 में सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनी है, ठीक है। प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो ये सरोजनी नायडू है, जो 1925 ईस्वी में यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, सरोजनी नायडू, ठीक है, जो प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। देखिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ये स्थान है अमृतसर, ठीक है। अमृतसर में कांग्रेस का 1919 में का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, ठीक है। नोट देख लेते हैं। ये अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष किए थे।
मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1919 में और 1928 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में 2 बार मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, स्थान है नागपुर में। अध्यक्ष था वीर राघवाचारी। ठीक है, राघवाचारी उसमें अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। ठीक है, ये 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला यह है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान है बेलगांव, जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, 1924 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये हुआ था बेलगांव में, जो कर्नाटक में पड़ता है। इसका अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने, जो कि मात्र 1 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। महात्मा गांधी मात्र 1 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, वो 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 में। ठीक है, जो स्थान था बेलगांव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ किया था? तो बेलगांव में किया था। कब किया था? तो 1924 में किया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला यह है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन, इसका स्थान है लाहौर। ठीक है, 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ से हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, और अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। ये 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 21 अधिवेशन में, तो ये हुआ था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, और 29 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, ये 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला है 1931 कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, स्थान कराची। 1931 में कहाँ हुआ था? तो ये कराची में अधिवेशन हुआ था। इस समय अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह हुआ था। ठीक है, चलिए पॉइंट, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो ये 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, ये 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कराची में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला यह है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। 1936 कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था लखनऊ में, स्थान है लखनऊ। इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में कहा था मैं समाजवादी हूँ? ये होगा 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला है 1937 के कांग्रेस अधिवेशन। स्थान है फैजपुर। ठीक है, किस जगह हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ठीक है, फैजपुर है, ये गांव है। ठीक है, तो यह 1936 का जो अधिवेशन हुआ इसमें पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला है 1938 कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, इसका स्थान है हरिपुरा, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, हरिपुरा में हुआ था। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला यह है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। 1939 कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान है त्रिपुरी। ठीक है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में गांधी जी
से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया गया और तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, स्थान है रामगढ़। 1940 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये रामगढ़ में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे ये अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1940 से लेकर 1945 तक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहने वाले कौन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, जो 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 1940 से 1945 तक। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। अगला यह है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किए थे JV कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के समय क्वेश्चन पूछा जाएगा 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JV कृपलानी थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा क्वेश्चन आप जानते थे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।